कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीच से, जहां हमारा यह ग्रुप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी नतालिया कहती है कि रास्ता याद रखने के लिए हमें पेड़ पौधों पर निशान मार्क्स लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से नतालिया के पिता जैन आते हैं और वो सबको कमांड देते हुए कहते हैं, तुम सब सिर्फ मुझे फॉलो करो। नतालिया बस चुपचाप खड़े होकर अपने पिता को देखती है और सब उनके पीछे चल देते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी कैबिन दिखाई देती है। जैन फैसला करता है कि आज की खौफनाक रात उन्हें इसी झोपड़ी में गुजारनी होगी। तभी नतालिया देखती है कि उसके पिता जैन को गहरी चोट लगी है। वो फौरन अंदर से कुछ गोलियां लाती है और जैन क्या करता है, वो चाकू से उन गोलियों को काटकर उनके अंदर का बारूद निकालता है और सीधे अपने जख्म पर छिड़क लेता है। माचिस जलने की आवाज। नतालिया की माचिस से उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही उस बारूद में आग लगाता है, आह! जैन दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठता है। सब घबरा जाते हैं, पर जैन खुद को संभाल लेता है। रात होती है। नतालिया अपने कलेक्ट किए हुए खाने को सबके साथ शेयर करती है और सब सोने की तैयारी करते हैं। के पास एक इंसानी कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन आकर गिरता है। जब वो उसके पास जाते हैं, तो उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी को पढ़ते ही उन्हें समझ आता है कि इस नरक से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन असली तबाही मचती है अगली सुबह। नतालिया और उसका बॉयफ्रेंड झोपड़ी में सो रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी आंख खुलती है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक बहुत ही विशालकाय डरावनी मकड़ी खड़ी थी। वो दोनों दबे पांव बाकी लोगों को उठाते हैं और फुसफुसाते हैं, बाहर मत जाना, बाहर बहुत बड़ी मकड़ी है। सब लोग डरते डरते चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ग्रुप का एक आदमी पैनिक होकर भागने लगता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी टपक, उसके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है, बूम, मकड़ी उस पर झपट्टा मारती है और उसे तड्डपा कर मार डालती है। चीख पुकार मच जाती है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते नतालिया का पैर मकड़ी के एक मजबूत जाल में फंस जाता है। वो लाख कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती। तभी उसका जांबाज बॉयफ्रेंड कुल्हाड़ी उठाता है और दनादन उस जाल को काटने लगता है। वो नतालिया को बचाता है और दोनों घनी झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी सीन में एंट्री होती है जैन की। वो देखता है कि उसकी बेटी खतरे में है। वो मकड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए डिब्बों से बंधी रस्सी को जोर जोर से हिलाकर आवाज करने लगता है। सारी मकड़ियां जैन के पीछे पड़ जाती है। उधर जो लड़का पहले भाग गया था, वो झोपड़ी में छुपा होता है। जैन भी भागकर उसी झोपड़ी में आता है। लेकिन तभी एक मकड़ी झोपड़ी की दीवार को चीरती हुई अपना नुकीला पैर उस लड़के के आर पार कर देती है। लड़का खून की उल्टी करता है और जैन की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अब जैन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो अपनी तलवार उठाता है और बाहर निकलता है। मकड़ी उस पर लगातार हमले कर रही है, पर जैन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से मकड़ी के पैरों पर तलवार से वार करता है, जिससे मकड़ी और ज्यादा बौखला जाती है। अब जैन समझ जाता है कि इसे सीधे नहीं मारा जा सकता। वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन खींचता है और सीधे उस खूंखार मकड़ी के मुंह की तरफ फेंक देता है। बहुत बड़ा धमाका, बूम! धमाका इतना जोरदार होता है कि उस राक्षस जैसी मकड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और आखिरकार बाकी बचे हुए लोगों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, जैन की इस बहादुरी और नतालिया के इस खौफनाक सर्वाइवल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप ऐसी जगह पर 1 मिनट भी टिक पाते? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।